Hello everyone. So in this video we are going to start our first chapter super senses. So देखते हैं हमारे इस चैप्टर में सुपर सेंसेस के उसमें क्या दिया गया है। तो सबसे पहले जो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन है सेंसेस के बारे में उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आईज़ हैं जो हमें देखने में हेल्प करती हैं, आईज़ टू सी, ठीक है। उस तरीके से हमारे पास जो टंग है यानी जीभ है हमारी, जो हमें टेस्ट लेने में, टेस्ट महसूस करने में हमें जो मदद करती है, ठीक है। टंग है टू टेस्ट, ठीक है। फिर जो ईयर्स हैं हमारे, कान हैं जो हमें सुनने में, आवाज़ हमारे आसपास जो आवाज़ें हो रही हैं उसको सुनने में, महसूस करने में हमें हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे ईयर टू हियर। और फिर जो हमारी स्किन है, ठीक है, हमारी जो स्किन है वो हमें फील, टच को महसूस करने में हमको हेल्प करती है। इसी तरीके से ये जो हमारा चैप्टर है सुपर सेंसेस, वो बहुत सारे एनिमल्स के अंदर जो उनके सुपर सेंसेस होते हैं उसी के बेसिस पे हमको ये पूरा चैप्टर दिया गया है। तो हम शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में है क्या? सो हैज़ दिस एवर हैपन टू यू एंड यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड इन ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप कभी प्लेग्राउंड में खेल रहे हो और एक को जो ईगल हो ऊपर आसमान में उड़ रही हो और आपके हाथ में कोई रोटी हो या खाने का सामान हो और वो ईगल तुरंत आपके पास आकर, नीचे आकर वो जो खाने का सामान है या रोटी है वो आपके पास से ले जाए? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आगे जो सेकंड है हमारे पास कि एज यू वॉकड सॉफ्टली पास अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर्स शॉट अप एट वंस। यानी कि अगर एक डॉगी है वो जो सो रहा है, ठीक है, अब आप जैसे ही उसके पास में से जा रहे हो और पास में से जाते वक्त उसके जो कान हैं, भले ही वो सो रहा हो, उसके कान हैं वो क्या हो जाएंगे, वो खड़े हो जाएंगे, ठीक है, कान जो उसके शॉर्ट अप हो जाएंगे। ये क्या है? तो उसका सुपर सेंस का नतीजा है। यानी कि वो जो डॉगी है भले ही वो सो रहा हो फिर भी उसको हमारे वहाँ होने का सेंस हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, उसके जो कान हैं वहाँ पर खड़े हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास कि यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन अ मिनट्स मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट, ठीक है। अगर समझो कि आपने कोई खाने की चीज़ हो, कोई मीठी खाने की चीज़ हो, उसको आपने ज़मीन पे गिरा दिया और गिराने के बाद कुछ ही समय के बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जो एंड्स हैं, चींटियां हैं, वो उसके आसपास क्या हो जा रही हैं, कलेक्ट हो जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें क्या है, उन एंड्स के सुपर सेंस का नतीजा है कि उनको ये पता चल गया कि वहाँ पर कोई चीज़ खाने की जो मीठी चीज़ है वो उनको वहाँ पर गिरी हुई है, तो उसके पास वो वापस वहाँ पे आके सब इकट्ठा हो जा रही हैं। नेक्स्ट है कि वाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल। यहाँ पर हमें ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारी काम हुए, जैसे कि यहाँ पर ईगल थी वो आपसे रोटी लेके चली गई, जो डॉग थे उसके कान खड़े हो गए यानी कि उसको आपके पास में होने का एहसास हुआ, जो चींटियाँ थी उनको वो जो स्वीट जो खाने की चीज़ थी, फूड आइटम थी, वो उनको वहाँ पर पता चल रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सुपर सेंसेस की वजह से उन सबको पता चल जाती हैं। नेक्स्ट जो है हमारा पैराग्राफ, उसमें देखते हैं कि उसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो एनिमल्स ऑल्सो हैव अ डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। तो हमारे जो सारे एनिमल्स हैं उनके पास भी अलग अलग सेंसेस है जैसे हमारे पास है, और उन्हीं सेंसेस के अंदर बहुत सारे ऐसे सेंसेस हैं जो हम सब के अंदर कॉमन है, जैसे कि वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे एंड सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो उनका प्रे हो यानी उनका जो शिकार हो उनको वो बहुत ही दूर से देख सकते हैं, यानी उनकी जो आंखें हैं बहुत ही तेज होती है और वो बहुत ही दूर से उनको आराम से देख सकते हैं। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो फेंटेस्ट साउंड यानी एकदम हल्के से हल्की आवाज़ भी वो आसानी से सुन सकते हैं। Some animals can find their friends by their smell and the animal world is full of example of amazing senses। तो यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जो उनके जो दोस्त एनिमल हो यानी उनके जो फ्रेंड्स हो उनको उनकी स्मेल से भी वो पहचान जाते हैं, उनकी स्मेल से भी वो उनको फाइंड कर लेते हैं।
और इसी तरीके के जो सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारा हमारा जो पूरा एनिमल का वर्ल्ड है इसी एग्जाम्पल से भरा हुआ है। यानी कि हमारे पूरे एनिमल वर्ल्ड के अंदर सारे बहुत ही अमेजिंग सेंसेस के एग्जाम्पल बहुत ही भरे पड़े हुए हैं। और इसी तरीके से हम जो हमारी आगे की एक्टिविटी है वो देखते हैं कि हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। ठीक है, एक जो हमारी चींटी हैं वो दूसरी वाली चींटी यानी उसकी जो फ्रेंड चींटी हो उसको वो कैसे पहचान लेती हैं। सो एन एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड एंड इट शो अ ग्रुप ऑफ अ एंट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड and the first ant quickly came back to its hole and the ant guarding the hole recognized it and let it in। तो अब यहाँ पर हमको बताया गया है कि एक एंट थी, वो जो ज़मीन पे चल के जा रही थी। ठीक है, तब उसने क्या देखा, तुरंत ही आगे से सामने आती हुई एक एंट का जो ग्रुप था, एक झुंड था एंट का, वो आगे से सामने से आ रहा था। तो पहली वाली जो चींटी तो थी हमारी एंट जो थी वो चल के जा रही थी, वो क्विकली क्या किया उसने, तुरंत ही वापस से अपने होल की तरफ यानी उनका जो घर होता है होल वाला उसकी तरफ वो वापस से आ गई। और जो एंट वहाँ पर गार्ड थी उन्होंने उस ग्रुप वाले एंट को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया यानी पहचाना, और पहचानने के बाद उसको अंदर एंट्री दी। सो यहाँ पर वो जो गार्ड एंट थी यानी जो सिक्योरिटी में वहाँ पर वो खड़ी थी, उसने उन सारी चीज़ों को पहचाना कैसे कि वो उन्हीं की फ्रेंड है या कोई और है। सो इसी के ऊपर से हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। ठीक है, किसी भी चींटी को कैसे पता चलेगा कि उसका जो ग्रुप में से वो जो एंट है वो ग्रुप में से है या ग्रुप में से नहीं है। उसके लिए आप जैसे कि लिख सकते हो कि जस्ट लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो हैव अ डिफरेंट सेंसेस एंड दे कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील। Due to these abilities, the ant came to know that the other ants were not from its group। तो जैसे कि हम ये जो सारे सेंसेस वाले काम हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसी तरीके के जो सेंसेस हैं एनिमल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं और इसी की वजह से वो पहचानते हैं कि वो जो चींटी है वो उनके ग्रुप की है या उनके ग्रुप की नहीं है। सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। ठीक है, वो जो हमारी गार्ड एंट थी, सिक्योरिटी वाली जो एंट थी, उसने वो किस तरीके से उन एंट्स को पहचान लिया। तो सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड बाय देयर स्मेल एंड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट बाय इट्स स्मेल। तो ये जो कुछ एनिमल्स हैं वो स्मेल से पहचान जाते हैं कि वो सामने वाला उनका फ्रेंड है या नहीं है। तो इसी तरीके से जो हमारी गार्ड एंट थी वो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, वो जो सामने वाली एंट थी उनको उसकी स्मेल से पहचान लिया। फिर यहाँ पर हमको एक एक्टिविटी दी गई है, ट्राई करने को हमको कहा गया है कि उसमें करना क्या है, टू ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंट कम देयर। अब यहाँ पर करना क्या है, तो हमको ये जो कोई शुगर हो, चीनी हो, गुड़ हो या कोई भी मीठी चीज़, चॉकलेट भी हो सकती है, उसको हमको ग्राउंड पे रख देना है और ध्यान रखना है, थोड़ी देर तक उसको ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पर कोई एंट है वो आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अब वो जो ऑब्जर्वेशन होगा आपका, ऑब्जर्वेशन के ऊपर से हम क्या कर पाएंगे, नीचे जो हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस के आंसर है वो हम लिख पाएंगे। अब जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट आपको खुद को भी करना है और आपको अपना आंसर लिखना है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया उसके बारे में मैं यहाँ पर ये आंसर है वो लिख रहा हूँ। जैसे कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द एंट टू कम, यानी कि वो जो चींटी थी उसको आने में कितनी देर लगी। मैंने जो ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से उसको 15 to 20 मिनट्स है वो वहाँ पर उसको लगी थी। तो इट टुक 15 to 20 मिनट्स फॉर एंट टू कम। पे सेकेंड जो क्वेश्चन है, डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट कम टुगेदर। उसका आंसर आएगा कि वन एंट कम फर्स्ट, यानी ये जो आंसर है वो तो हमारा कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि पहले एक चींटी आएगी, वो चींटी है वो, उसके बाद ही क्या होगा, पूरा उनका जो चींटी का ग्रुप है यानी और भी सारी चींटियाँ हैं वो वहाँ पर आएंगी। तो व्हाट डिड द एंट डू विद द फूड, तो एंट है वो खाने के साथ क्या किया, यानी जो चीज़ हमने ज़मीन पे रखी थी, मीठी जो चीज़ थी उसके साथ उन्होंने क्या किया, तो एंट कैरिड द फूड टू देयर होल, यानी कि वो एंट्स क्या करेंगी, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको अपने होल तक लेके चली जाएंगी। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, तो वो वहाँ से कहाँ जा रहे थे, तो दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर, यानी उनका जो घर होगा, उनका जो होल होगा वहाँ पर वो चले जाएंगे। डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो लाइन में चल रहे थे, तो यस दे विल मूव इन अ लाइन एंड दे मूव इन अ लाइन।
ओके, सो अब यहाँ पर नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विथ अ पेंसिल। अब क्या करना है हमको कि वो जो चींटियाँ लाइन में चल के जा रही हैं तो उसको हमें पेंसिल से उसका जो रास्ता है उसको हमें ब्लॉक कर देना है, यानी रास्ता हमें रोक देना है। सो उसके ऊपर से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट मूव। तो अब वो जो एंट है वो किस तरीके से मूव करेगी जब हम रास्ता रोक देंगे। तो एंड्स क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल बट मूव इन अ लाइन ओनली, यानी जो हमारी एंड्स थी वो पेंसिल के ऊपर से जाएंगी लेकिन वो लाइन अपनी कभी भी तोड़ेगी नहीं, यानी वो जो डिसिप्लिन अगर हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक ही लाइन में डिसिप्लिन होकर वो एक ही लाइन में वो जो पूरा ट्रैवल है यानी कि उनको जहाँ तक जाना है वो एक ही लाइन में क्या करती हैं, वहाँ पर ट्रैवल करती है। सो आज की इस वीडियो में हम आज यहाँ तक रखते हैं, आगे का जो हमारा टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।